हेलो क्लास, SSC ST 343 आंसर की देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? देखिए, जैसे कि कर दिए हुए हैं संपत्ति कर, मनोरंजन कर, आयकर और उपहार कर। मनोरंजन कर यानी कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ये सिर्फ राज्य सरकार का है, बाकी सभी जो है आपकी केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका 26 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है HDI किन तीन क्षेत्रों में विकास को मापता है? HDI किन तीन क्षेत्रों में विकास को मापने का काम करता है? तो जो तीन क्षेत्र HDI मापता है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और आपकी इनकम यानी कि आमदनी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ही इसमें दिखा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, यानी कि 27 का बी, सॉरी 27 का ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहां किया था? प्रश्न को समझ लें। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी संस्था बनाई गई थी भारत में, उसने भारत छोड़ो आंदोलन नामक जो अनुमोदन का प्रस्ताव है वो कहां रखा था? तो अनुमोदन का प्रस्ताव 1942 में वर्धा में रखा गया था। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन शिलालेख, जो प्राचीन यानी कि जो प्राचीन काल में पत्थरों पर जो लिखे लेख मिले हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें देखें तो ज्योग्राफी की भाषा में उन्हें एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, अल्फा अल्फा एक प्रकार का डैश क्या है या एक प्रकार का नाम है, वो क्या नाम है? खनिज है, जाति है, घास है या शहर है? अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है दोस्तों, और ये घास जो आपकी है सदाबहार वनों में पाई जाती है, सदाबहार मौसम में होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है ये चारे के लिए यूज की जाती है, मवेशियों के चारे के लिए इसे हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके गाइस, नेक्स्ट, उस रसायन का नाम बताएं जो आम को पकाने के काम में आता है। उस रसायन का नाम बताएं जो आम को पकाने के काम में आता है। देखिए, इस समय मौसम आम का चल रहा है और आम को अगर पकाने की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, और एक गैस होती है स्टीलिन गैस, जिससे हम आम को पकाते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट, स्मैशर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? स्मैशर शब्द दोस्तों वॉलीबॉल से है। वॉलीबॉल, जब देखा होगा आपने वॉलीबॉल खेल को, जब वॉलीबॉल में जो दूसरी टीम होती है, जब उसका एक खिलाड़ी उछलकर और बॉल को नेट से दूसरी वाले की तरफ बड़ी तेजी से मारता है तो इसे जो है स्मैशर कहा जाता है। बैडमिंटन में इसी को स्मैश बोलते हैं। बैडमिंटन में अगर कोई शॉट बड़ी ऊंचाई से मारी जाती है तो उसे स्मैश करते हैं, वॉलीबॉल में ये स्मैशर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिन्होंने भारत का ब्लैक होल पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के ब्लैक होल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो हैं आपके, वो हैं सीवी विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर डी, सीवी विश्वेश्वरैया। ओके गाइज, नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, वोटर्स डे आपको कब मनाया जाता है पूछ रहा है। तो देखिए, इसका वोटर्स डे आपको ये पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो इसका मतलब है 25 जनवरी ही मतदाता दिवस होगा। ओके गाइज, हाँ 24 जनवरी यहां देखें तो 24 जनवरी बालिका दिवस है, ये बालिका दिवस। 22 जनवरी अगर आप देखते हैं तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया था।
संविधान सभा ने प्रिम्बल को अपनाया था 22 जनवरी 1947 को? ओके गाइज, इसका राइट आंसर ए है 25 जनवरी। यह है इस बार 10+2 में 27 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह सुबह की मीटिंग का प्रश्न है, सुबह में यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तो पहले ये जान ले, केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है भरतपुर पक्षी विहार का ही वर्तमान नाम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। तो भरतपुर पक्षी विहार आपको पता है राजस्थान में था, तो केवला देव कहां होगा? राजस्थान में ही होगा, उसी का नाम है। इज द राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय बी ऑप्शन जिनेवा में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं क्लाउस श्वाब हैं। ओके गाइस, अब अगर इससे दूसरी बात करें तो ये जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। इसकी स्थापना 1971 में हुई है। किसने की है? क्लाउस श्वाब ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्रकरण के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? ध्यान समझ लें, जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो उस राष्ट्रपति के पद के रूप में भारत में कौन होगा? तो वो होंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक बार भारत में ऐसा हुआ है कि यह स्थिति भारत में आई थी। एम हिदायतुल्लाह उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 2 दिन के लिए राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद को संभाला था। ओके गाइज, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। इज द राइट आंसर सी। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है उसका नाम बताएं। प्रश्न को समझ ले। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाना होता है उसका नाम ऑप्शन नंबर सी, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। जब लोकसभा के सभी सांसदों में से 2/3 लोग यह बात को प्रस्तावित कर देते हैं तो उसे पद से हटाना होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग अगर देखें 124A के अकॉर्डिंग जो है वो है राजद्रोह माना जाता है। राज से द्रोह के जो कारण हैं वो आपके 124 आर्टिकल में बताए गए हैं। नेक्स्ट, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझ लें, ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, वर्ष 2016 की पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी
किस देश ने जीती है? तो देखें, सिंपल सा प्रश्न इसका है, 2016 की जो पुरुष की हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें जो हराया है, जिस देश को हराया है चैंपियनशिप में, भारत को हरा कर जीता है। एक बात ये ध्यान रखिएगा इसकी, यानी कि उप विजेता टीम अगर पूछी जाए, नेक्स्ट में आपसे अगर पूछते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में हॉकी की उप विजेता टीम, तो वो आपकी इंडिया है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? दोस्तों देखिए, G8 का सदस्य, G8 में कुल आपके 8 देश होते हैं, अगर जैसा नाम है वैसा बताया गया है। G8 में देखें, सबसे पहला नाम आपको आता है फ्रांस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली तथा कनाडा, ये सभी देश G8 में शामिल हैं। जबकि 2014 से रूस को बाहर कर दिया गया है, रूस इससे बाहर है। तो ये देखिए, यूए, यूके, जर्मनी उन G8 में शामिल बताए जा रहे हैं, ऑलरेडी पहले से हैं। तो यानी कि ये आपके शामिल हैं, जबकि ये आपका शामिल नहीं है, 2014 से इसे बाहर कर दिया गया है। तो इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों, दूध में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है वो है कैसीन प्रोटीन। एक और बात, कैसीन से ही दूध का रंग सफेद होता है। एक प्रोटीन है कैसीन, जिससे दूध का रंग सफेद होता है और ये दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन। इसकी अगर हम बात करें इसकी परसेंट की, यानी कि जो ये प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन, ये 80% पाई जाती है दूध में। ओके दोस्तों, इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में आपके गुर्दे यानी कि किडनी प्रभावित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइज, नेक्स्ट, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह जापान के टोक्यो शहर में होगा। तो इज द राइट आंसर जापान यानी कि बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहां प्रिंट किया जाता है? प्रश्न को 49 नंबर प्रश्न को फिर से देख लें एक बार। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहां छापा जाता है? इज द राइट आंसर आपका डी, पुणे में छापा जाता है। कहां पर छपाई होती है उसकी? पुणे में। इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि पाटलिपुत्र आपके जो है मगध में उदयन, मगध साम्राज्य में उदयन नामक राजा ने इसे बसाया था और ये हर्यक डायनेस्टी यानी कि पैट्रिसाइड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इसे बसाया था, बाद में इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई, फिर यह राजधानी कंटिन्यू होती रही। नंदवंश के महापद्म नंद ने भी राजधानी इसे बनाई, फिर धनानंद ने राजधानी इसे बनाई, फिर धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। यानी कि मौर्य वंश की जब नींव रखी गई तो उस समय राजधानी पाटलिपुत्र थी और तभी से मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही। ओके दोस्तों, तो इज द राइट आंसर ए।